हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ डॉक्टर कंचन। सो गाइस, तालू में छाले होना, जो मुंह के तालू होते हैं जिसे हम फ्लोर ऑफ द माउथ कहते हैं, उसमें छाले होना या फिर फफोले होना, खून से भरे फफोले होना, इस तरह के केसेस आपने सुने होंगे। लेकिन तालू में खुरदरापन होना, इस तरह के जो केसेस है अक्सर मेरे पास पेशेंट आते हैं एंड उन्हें काफ़ी परेशानी होती है इसकी वजह से। सो आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपके जो तालू हैं, जो मुंह के अंदर जो तालू होता है उसमें खुरदरापन रहता है, तो इसके होने के क्या कारण है एंड क्या घरेलू तरीका है जिसके द्वारा आप इसे ठीक कर सकते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए। इससे मेरी जो भी नई वीडियो आएंगी उनका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। होने के जो कारण होते हैं, बहुत बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे कि अगर एलर्जी हो गई है या फिर फंगल इन्फेक्शन हो रखा है, तो इन सब कारणों की वजह से मुंह में जो आपके जो तालू होते हैं उसमें खुरदरापन हो जाता है। तो वन बाई वन हम सारे कॉजेस को जानेंगे कि क्या क्या कारण होते हैं इसके होने के, एंड देन हम इसके घरेलू इलाज के बारे में जानेंगे। तो जो पहला हमारा कारण है वो है एलर्जी। तो एलर्जी जो है आपको बहुत सारी चीज़ों से हो सकती है। डस्ट यानी कि खाने पीने की कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे एलर्जी हो सकता है। किसी किसी को डेयरी प्रोडक्ट से एलर्जी हो जाती है, या फिर आप बाहर का कुछ खाना खाना लेते हैं जो कि इन्फेक्टेड होते हैं, उनका हाइजीन जो होता है अच्छा नहीं होता है, उसकी वजह से भी अगर आपके तालू में एलर्जी होती है जिसके कारण खुरदरापन हो जाता है। डस्ट या पॉलन की वजह से, अगर आप ऐसे इन्वायरमेंट में हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा डस्ट है या फिर पॉलन उड़ते हैं, तो उसकी वजह से भी एलर्जी होने के कारण आपके तालू में खुरदरापन हो सकता है। कारण है गाइस ड्राई माउथ। अगर किसी पेशेंट को ड्राई माउथ की परेशानी होती है, यानी कि बार बार मुंह सूखने की परेशानी होती है। मुंह सूखने की परेशानी में एक्चुअली होता है क्या है कि जो मुंह के अंदर सलाइवा होती है, जो लार होती है, उसका प्रोडक्शन यानी कि उसका बनना मुंह के अंदर कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो पेशेंट होते हैं उनका मुंह हमेशा सूखा सूखा सा रहता है। जो सलाइवा होती है ये हमारे माउथ को मॉइस्ट रखती है, यानी कि उसमें नमी बना के रखती है। अगर आपकी माउथ में हमेशा ड्राइनेस रहती है जिसके कारण तालू में खुरदरापन होने की जो प्रॉब्लम है वो हो जाती है। ड्राइनेस ऑफ माउथ की जो प्रॉब्लम है ये ज़्यादातर करके डायबिटीज पेशेंट में देखे जाते हैं, यानी कि जो मधुमेह के पेशेंट होते हैं उनमें ज़्यादातर करके ड्राइनेस ऑफ माउथ की प्रॉब्लम होती है। या फिर जिनका वाटर इनटेक यानी कि पानी कम पीते हैं, वैसे लोगों में इसकी परेशानी आपको ज़्यादा मिल सकती है। तो अगर आपके मुंह के अंदर ड्राइनेस की परेशानी रहती है तो आपके जो तालू है उसमें खुरदरापन हो सकता है। का फंगल इन्फेक्शन है, इसे हम कैनिडियासिस भी कहते हैं। अगेन इसमें पेशेंट को दर्द रहता है, इचीनेस होती है एंड डिस्कम्फर्ट महसूस होता है। साथ ही साथ आपके जो तालू होते हैं उस पर खुरदरापन भी महसूस होता है। इसकी अगर किसी चीज़ से इंजरीज हो जा रही है या फिर ट्रॉमा हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा गर्म खाना खाते हैं जिसकी वजह से आपके जो तालू हैं वो जल जाते हैं, या फिर आप बहुत कुछ हॉट कुछ ऐसा गर्म सा पी लेते हैं, उससे भी आपके तालू में बर्निंग हो सकती है। या फिर कुछ ऐसा शार्प कुछ नुकीली चीज़ें आप खा रहे हैं जिसमें शार्प पॉइंट होती है और वो चुभ जाती है, तो उसकी इंजरी हो जाती है, ट्रॉमा हो जाती है एंड देन उसकी वजह से खुरदरापन हो जाता है। नेक्स्ट है इज ल्यूकोप्लेकिया। अगर आपको आपकी मुंह के अंदर ल्यूकोप्लेकिया की प्रॉब्लम है तो उसमें भी आपके जो तालू होती है, ऊपर का जो सरफेस होता है, उसमें खुरदरापन महसूस होता है। ठीक है, इसकी अगर आपने डेंटल ट्रीटमेंट करवा के रखा है, यानी कि अपने दांतों का इलाज करवा रखा है, कुछ ऐसे मटेरियल आपने फिल करवाई है, उस मटेरियल की इल फिट, अगर मटेरियल अच्छे से फिल नहीं हुआ है और लीच आउट हो रहा है, तो उसके कारण भी आपके जो तालू है उसमें खुरदरापन हो सकता है। या फिर आपने डेंचर वियर कर रखा है, जो बत्तीसी होती है, आपकी जो बत्तीसी है प्रॉपर तरीके से फिट नहीं आती है, इल फिटिंग डेंचर है, तो उसके कारण भी ये प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है इसकी वैसे लोग जिनमें ब्रग्जम की आदत होती है, यानी कि दांत किटकिटाने, या फिर जिसे हम कहते हैं क्लेंचिंग करने की आदत होती है। जब आप दांत को किटकिटाते हैं या फिर क्लेंच करते हैं तो उस दौरान जो आपके पैलेट होती है उसमें इंजरीज आ जाती है, उसके कारण भी आपके जो तालू होते हैं उसमें खुरदरा की प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट केस होता है गाइस, अगर आपको मालोक्लूजन की प्रॉब्लम है, यानी कि जो दांत है वो आड़े टेढ़े हैं, तो वैसे कंडीशन में बाइट करने के दौरान भी आपके जो तालू होते हैं उसमें खुरदरापन आ जाता है। वैसे पर्सन जिनमें डिफिशियंसी होती है, विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो या फिर मिनरल्स की डिफिशियंसी हो, कैल्शियम या आयरन की डिफिशियंसी हो, तो उसके कारण भी तालू में खुरदरापन की समस्या देखने को मिल सकती है।
पुअर ओरल हाइजीन, यस, अगर आपका ओरल हाइजीन अच्छा नहीं है, आप अपने मुंह की साफ सफाई अच्छे से नहीं रखते हैं, तो उसके कारण भी ये प्रॉब्लम होती है। या फिर हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से अक्सर जो महिलाएं होती हैं, जब उनमें मेनोपॉज की प्रॉब्लम आती है, तो उस दौरान भी इस तरह के सिम्टम्स आपके तालू में दिख सकते हैं। स्मोकिंग या फिर टोबैको च्यूइंग, जिनमें हैबिट होती है तंबाकू गुटखा या पान मसाला खाने की या फिर स्मोकिंग करने की, तो ये सारी चीजें यूज करने की वजह से भी आपके जो तालू होते हैं उसमें खुरदरापन होने लगता है। तो ये तो हमने जान लिया कारण। तो जब तालू में खुरदरापन की समस्या होती है, तो किस तरह की परेशानी पेशेंट को जनरली फेस करनी पड़ती है, जिसमें सबसे पहले है इसकी दर्द यानी कि पेन उसमें रहता है, खाना खाने में डिस्कम्फर्ट होता है क्योंकि खुरदरापन होने की वजह से वहां पर दर्द रहता है, इचीनेस होती है जिसकी वजह से पेशेंट प्रॉपर तरीके से खा नहीं पाता है, बोलने में परेशानी आती है, एंड साथ ही साथ मुंह से काफी बैड स्मेल भी आती है। इसके लिए हम क्या घरेलू तरीके फॉलो कर सकते हैं जिससे हमारे जो तालू का खुरदरापन है वो आसानी से ठीक हो जाए। अगर आपके तालू में खुरदरापन रहता है तो उसके लिए आप हनी यानी कि शहद का यूज कर सकते हैं। सिंपली आपको अपने फिंगर पे शहद को लगाकर और जहां पर खुरदरापन है तालू पर अच्छे से वहां पर अप्लाई करिए। अप्लाई करके 5 से 10 मिनट के लिए आपको छोड़ देना है, एंड देन आप गुनगुने पानी से इसे अच्छे से माउथ को क्लीन कीजिए। नेक्स्ट है गाइस एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल, आप वैसा एलोवेरा जेल यूज करिए, अगर आप मार्केट से लाते हैं तो वो एडिबल होना चाहिए। फेस पे लगाने वाले एलोवेरा जेल को यूज नहीं करिए, नहीं तो आप प्लांट बेस्ड एलोवेरा जेल को यूज करिए। आप प्लांट से फ्रेश एलोवेरा जेल को एक्सट्रैक्ट करिए, निकालिए, एंड देन आप वहां पर अप्लाई करिए। एंड अप्लाई करके आपको 5 से 10 मिनट तक रखना है, एंड देन अच्छे से पानी से आपको क्लीन कर लेना है। नेक्स्ट है जब आपको सॉल्ट वाटर गार्गल करनी है, यस, नमक पानी का गार्गल काफी बेनिफिशियल होता है। इसमें जो सॉल्ट होती है इसमें एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है, जिसकी वजह से अगर वहां पर किसी एलर्जी के कारण या फंगल इन्फेक्शन के कारण ये प्रॉब्लम आपके मुंह के अंदर हो रही है, तो इससे आसानी से ये ठीक कर सकता है। नेक्स्ट है कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल भी आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके स्किन को स्मूथ करता है, जो रफनेस वहां पर आपको खुरदरापन जो महसूस होता है, हनी है या फिर एलोवेरा जेल है, ये भी जो रफनेस वहां पर आपको महसूस हो रही है उसे स्मूथ करता है। एंड जो डिस्कम्फर्ट उसकी वजह से आपको हो रही होती है, जैसे दर्द का होना या फिर खाने में परेशानी आती है, बोलने में परेशानी आती है, उन सारी चीजों को ये रिड्यूस करता है। नेक्स्ट है गाइस कि अगर घरेलू तरीके तो मैंने आपको शेयर कर दिए, इसके साथ साथ मेडिकेशन, अगर बहुत ज्यादा आपको ये प्रॉब्लम होती है तो इसके लिए मेडिकेशन की भी बहुत जरूरत होती है। तो अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको, अगर फंगल इन्फेक्शन के कारण ये प्रॉब्लम हो रही है तो एंटी फंगल मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर दर्द की शिकायत रहती है तो आपको पेन किलर भी एडवाइस करते हैं। एंड साथ ही साथ गाइज अपने ओरल हाइजीन को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले आप अपने ओरल हाइजीन को मेंटेन करिए, यानी कि मुंह की साफ सफाई का अक्सर ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आपके मुंह के अंदर गंदगी रहेगी तो बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन आसानी से डेवलप हो जाते हैं। उसे बाहर से आने की जरूरत नहीं है। आपके मुंह के अंदर जो गंदगी है, जो फूड डेब्रीज है, यानी कि जो खाने के टुकड़े दांतों के बीच में फंसे होते हैं, उससे ही बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन डेवलप हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके तालू में ये जो प्रॉब्लम है वो बनते रहती है। तो आप अपने ओरल हाइजीन को भी अच्छे से मेंटेन करिए। किसी पेशेंट में ब्रक्सिज्म की आदत है, यानी कि दांत किटकिटाने की आदत है, तो वैसे पेशेंट के लिए ऑर्थोडोंटिक अप्लायंस दिए जाते हैं। तो आपको इसके लिए डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग अप्लायंस देंगे, जिसे आप अप्लाई करेंगे तो आपके जो पैलेट है, जो आपका तालू है, उस पर बार बार इंजरीज नहीं आएंगी, जिसके कारण वहां पर खुरदरापन नहीं होगा। नेक्स्ट है कि अगर आपको ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा लंबे समय से है एंड बहुत हमेशा रहती है, तो मैं आपको एज अ डॉक्टर यही एडवाइस करूंगी कि आपको अपने नियरेस्ट डेंटिस्ट से जरूर कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि जो डॉक्टर होंगी वो अच्छे से आपकी जो ओरल है उसकी स्क्रीनिंग करेंगे, उसकी चेकअप करेंगे, एंड आपके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे, जिससे ये जो प्रॉब्लम है जड़ से खत्म हो जाएगी। सो गाइस, ये थे आज के वीडियो। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा। यस, तो डेफिनेटली लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स में जरूर शेयर करिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी। बाय बाय।